नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और पीजीआई के डिप्टी डायरेक्टर पंकज राय हमारे साथ हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पीजीआई की अगर हम बात करें, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। यहाँ पर लोगों को लाइनों में लगकर कार्ड बनवाना पड़ता है, लेकिन इसको लेकर अब पीजीआई काम कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। ये कब तक हो जाएगा और ये कैसे काम करेगा? बेसिकली हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो HS1 है और वी आर मूविंग टू HS2 और एक्सपेक्टेड है जून तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक इसकी एप्लीकेशन भी बना रहे हैं और दूसरा हम जो स्टेट्स के लोग आते हैं, लगभग 7 स्टेट्स के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो हम जो सुविधा केंद्र हैं हर एक स्टेट में उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और लोगों को जो है कार्ड वहाँ पे बन जाएगा ऑनलाइन। और यहाँ पे जो वेटिंग है, जो आप क्यूज़ में देखते होंगे कि काफ़ी लंबी लाइनें लगती हैं, वो काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि वो सारा डेटा जो है वो जो सुविधा केंद्र हैं, जो CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स बोलते हैं, उन्हीं में फीड हो जाएगा। यहाँ के सिर्फ उनको एक नंबर देना पड़ेगा, OTP जैसे नंबर होता है, उसके बाद जो लाइनें कम हो जाएंगी। दूसरा, हम जैसे अभी आपने बात करी कि लाइनें लग रही हैं, अभी न्यूरो साइंस सेंटर भी शुरू हो गया है, तो कुछ हमारा जो क्राउड है वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और कुछ जो मदर एंड चाइल्ड है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चांसेस हैं कि जून जुलाई के बाद लाइनें काफ़ी कम हो जाएंगी। सर, एक सॉफ्टवेयर के बारे में इजी लैंग्वेज में अगर हम बता दें, जैसे सुविधा सेंटर के पास तो ये जाएगा, क्या हम घर बैठे ऑनलाइन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? वो तो अभी भी है, वो सिस्टम अभी भी है, लेकिन इसको और इम्प्रूव जो वर्जन है वो हम HS2 जब हो जाएगा जून में, तो प्रोबेबली जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर पाएंगे। और हम इसमें ये करेंगे कि जो टाइमिंग है, जैसे मॉर्निंग में सभी लोग सुबह 8 बजे आके लाइन लगा रहे हैं, हमारा प्लान ये है कि इसको हम स्टैगर कर देंगे। कुछ लोगों को 10 बजे बुलाएंगे, कुछ लोगों को 12 बजे बुलाएंगे, कुछ लोगों को आफ्टरनून बुलाएंगे। तो उससे सुविधा ये होगी कि जो आपकी क्राउडिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एक सर, पीजीआई काम कर रहा था, कई टेस्ट फ्री करने थे और ऑनलाइन पेमेंट का एक वो लॉन्च होने वाला था, वो कहाँ पर है और सब कब तक होगा वो? जो ऑनलाइन पेमेंट वाली बात है वो इसी का पार्ट है, जो HS2 का पार्ट है, क्योंकि 1 में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो जैसे ही HS2 हो जाएगा तो सभी जगह हमारा प्लान ये है कि जो पेमेंट है कम से कम वो स्कैनर से हो जाए या ऑनलाइन पेमेंट हो जाए, तो वो भी उसी का पार्ट है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जुलाई में ये सभी चीज़ें पेशेंट्स को हम दे पाएंगे। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, 300% आपने भरे थे आर्मी के, और भी भर्तियां होने वाली हैं इसको लेकर, और पीजीआई की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा? हाँ, अभी तो हमने जो ये स्टाफ लिया था बेसिकली NHE और न्यूरो साइंस के लिए लिया था। अब मदर एंड चाइल्ड भी ऑपरेशनलाइज हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारे को और सिक्योरिटी के लोग मिल जाए। एक सर लास्ट क्वेश्चन, पीजीआई में पार्किंग की प्रॉब्लम्स हैं और पार्किंग को लेकर एक मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है 7 लेयर की, वो कब तक चालू हो जाएगी और उसमें काम रुका हुआ है, वो क्यों रुका हुआ है? एक्चुअली में अभी डायरेक्टर साहब ने आपको बता दिया ऑलरेडी कि उसमें कुछ फ्लॉज थे, वो रेक्टिफाई हो गए हैं। और कोशिश, जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा, 1 साल हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक भी वो जो है पार्किंग ऑपरेशनल हो जाए। इसके साथ साथ 9 के सामने आपने देखा होगा, वहाँ पे हम सर्विस पार्किंग कर रहे हैं, तो लगभग 2000 गाड़ियाँ वहाँ पे भी आ जाएंगी। तो हम उम्मीद है कि नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में 3000 पार्किंग और हमारे पास अवेलेबल होगी, ताकि पेशेंट्स को इनकन्वीनियंस ना हो। तो ये थे डिप्टी डायरेक्टर पंकज राय, जिनसे हमने खास साथ बातचीत की। पीजीआई में अब जो मरीजों की लाइन लग रही थी, क्योंकि पीजीआई में 15,000 मरीज रोजाना आते हैं न्यू ओपीडी में दिखाने, और उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत लाइन को लेकर आती है। इसको लेकर पीजीआई एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, और जिनका कहना है कि जून तक ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, तो लोगों को ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।